साइंस कभी भी कुछ सामान को लेकर कुछ बड़ा काम करता है। साइंस वैज्ञानिक लोग कुछ सामान को लेकर के, कुछ केमिकल को लेकर के, कुछ सामान को लेकर के बड़ा काम करता है। बिना कुछ सामान से उसने कुछ नहीं कर पाता है। इलेक्ट्रिक या कोई भी व्यक्ति, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बिना कुछ सामान लिए कुछ भी नहीं करता है। कुछ करने के लिए कुछ सामान की आवश्यकता है। कुछ करने के लिए कुछ सामान की आवश्यकता है। लेकिन मेरा परमेश्वर को बिना कोई सामान, बिना कोई वस्तु से सब कुछ कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। शून्य का कोई कीमत नहीं है। शून्य का कोई कीमत, शून्य का कोई कीमत है? आपको 10 शून्य दे रहा हूं, 10 शून्य दे रहा हूं, 10 जीरो ले जाओ, होगा? लेकिन वो जीरो के आगे जितना भी जीरो लिखो कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। और जीरो के पीछे जितना भी जीरो लिखो भी कोई भी काम का नहीं है। जीरो ही माना जाएगा। यदि एक आ गया वहां, वन लिखाने के बाद उसके आगे जितना जीरो लिखते हैं, हर जीरो का, हर शून्य का मूल्य बढ़ते जाता है। हर शून्य का मूल्य बढ़ते जाता है। लेफ्ट साइड में आ जाए तो भी कोई फायदा नहीं है। 1 का लेफ्ट साइड में आ जाए, 10 जीरो लेफ्ट साइड में, फिर भी कोई फायदा नहीं है। परंतु 1 का राइट साइड में एक शून्य देने से कितना हो जाएगा? 2 शून्य होने से, वाह, 2 शून्य की कीमत कहां से कहां बढ़ गया? 3 शून्य होने से, 4 शून्य होने से 5 हो गया तो 1 लाख। एक अपने जगह में है, एक अपने जगह में है, परंतु उसके राइट साइड में जितना जीरो लगता जाएगा इतना उसकी कीमत बढ़ता जाएगा। परंतु लेफ्ट साइड में जितना भी जीरो लिखो कोई काम का नहीं है। हालेलुया। सारे संसार में एक नंबर प्रभु यीशु है। कितना नंबर? यीशु मसीह को कितना नंबर देना चाहते हैं? 1 नंबर परमेश्वर। इससे कोई दूसरा नंबर, कोई भी तीसरा नंबर नहीं है। हमारा यीशु 1 नंबर परमेश्वर है। कितना नंबर परमेश्वर है? 1 नंबर परमेश्वर है। हालेलुया। और एक ही परमेश्वर है। ये भी कितना है? एक ही परमेश्वर है, 1 नंबर परमेश्वर है। सबसे अनोखा है, सबसे अलग है। जब आप शून्य है, चिंता के बाद नहीं है, 1 को ला करके आप अपने बाजू में रख लीजिए। 1 को ला करके आप अपने बाजू में रख लीजिए और 1 को कहे मैं शून्य हूं, तेरे कारण से मेरा मूल्य बड़ा है। हालेलुया। कितना लोग समझ पाए? शून्य का मूल्य किसके कारण से बड़ा है? 1 के कारण। यदि 1 हट जाएगा तो शून्य शून्य ही रह जाएगा। यदि वो 1 रहेगा तो शून्य का मूल्य बढ़ते जाएगा। इसलिए आज आप अपने आप को जितना शून्य करना चाहते हैं, जितना अपने आप को जीरो बनाना चाहते हैं, जीरो बना दीजिए। परंतु आप 1 के आगे आइए। कहां रहिए? 1 के आगे, 1 के आगे। हालेलुया। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। एक लौता परमेश्वर, एक ही परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, एक यहां खड़ा है। आप उसके दाएं साइड में जाएंगे शून्य बन के, कि बाएं साइड में जाएंगे? राइट में जाएंगे कि लेफ्ट साइड में जाएंगे? बोलिए, कहां जाएंगे?
कहां इच्छा रखते हैं? राइट। आप कितना शून्य बनना चाहते हैं? आप कितना शून्य बनना चाहते हैं? एक शून्य तो आपको 10 का मूल्य है। 100 शून्य बन जाओगे आप, 2 शून्य बन जाओगे आप, तो आपका मूल्य 100 हो जाएगा। कितना शून्य बनना चाहते हैं आप अपने आप को? कितना शून्य करना चाहते हैं? हेलो, तो 0 बनना चाहते हैं? 0 नहीं चाहिए, 1 बनना है। 1 बनना है कि 0 बनना है? क्या बनना चाहते हैं? समझ में आ रहा है क्या? छोटा सा गणित है। 1 यहां खड़ा है, 1 यहां खड़ा है। लेफ्ट साइड में आप जाना चाहते हैं कि राइट साइड में जाना चाहते हैं? राइट साइड में जाना है। तो आप 1 शून्य बनना चाहते हैं कि 2 शून्य बनना चाहते हैं, 3 शून्य बनना चाहते हैं, या 4 या 5 या 10? एक ही शून्य। लाख नहीं पूछ रहा हूं, कितना शून्य बनना चाहते हैं? 1 शून्य बनना चाहते तो आपका मूल्य क्या है? 10। यदि आप दोबारा शून्य बन गए तो आपका मूल्य क्या हो गया? 100। तीसरा बार आ गया तो क्या हो गया? तो आप कितना शून्य बनना चाहते हैं? 5। 1 लाख, मात्र 5। इनके पास 5 है, और कितना बढ़ा सकते हैं? आपके आगे कितना शून्य लगाना चाहते हैं आप? यीशु खड़ा है 1 नंबर, उसके आगे कितना बनाना चाहते हैं? 5, 10, कितना शून्य बनाना चाहते हैं? 5 कितना लोग करना चाहते हैं? 5 मतलब 1 लाख हो गया। इतना मिलेगा आपको? अभी बोलूंगा मैं, मिलेगा इतना। 6 शून्य तक कितना लोग जाना चाहते हैं? कोई नहीं। कितना शून्य? फिर आपका इच्छा क्या है? अजी कुछ भी इच्छा नहीं, कोई नहीं बोल सकते। आप कितना शून्य बनना चाहते हैं? 5, 6, 7, 8, 10, कितना शून्य बनना चाहते हैं? मैं जैसे बोलूंगा ऐसे बोलेंगे। 5। हाँ 5, लालच नहीं कर रहे, 5 खाली बनना चाहते हैं। और किसी को? 3, मतलब पूरे शून्य बनना चाहता है। हालेलुया। इसके मतलब उसने पूरा कब्जा कर लिया, आगे शून्य के आगे कुछ नहीं है। इस बात से मैं आपको कहना चाह रहा हूं, अपने आप को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 शून्य ना बने, अपने आप को पूरे शून्य कर दीजिएगा। जब पूरे शून्य कर देंगे, यीशु मसीह आपके पास आएगा तो आपका कीमत बहुगुणी हो जाएगा। शून्य का कोई घमंड नहीं है, शून्य का कोई घमंड नहीं है, क्योंकि घमंड करना है तो 1 को करना है। 1 के बिना हम कुछ भी नहीं है, 1 के बिना हम कुछ भी नहीं है। इसलिए आप जब तक शून्य बनते जाएंगे तब तक आपका कीमत बढ़ते जाएगा, लेकिन आपके बाजू में वो 1 रहना चाहिए। 1 हट गया तो आपका कीमत खत्म। 100 शून्य भी लगा दिए परंतु आपका कीमत कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार मेरा परमेश्वर, आप जब शून्य अवस्था में रहते हो, जीने की उम्मीद नहीं है, भविष्य का कोई आशा नहीं है, आप 0 अवस्था में हो, यदि वो परमेश्वर को, वो 1 नंबर परमेश्वर को, एकलौता परमेश्वर को अपने जीवन में जागा देंगे, तो मैं आज गारंटी दिखाता हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं, आज तक आप जो आशीष नहीं पाया है, जो आंखों ने देखा नहीं, जो कानों ने सुना नहीं, जो चित्त में लगा नहीं है, उससे बढ़कर परमेश्वर आपके साथ करेगा। जो छोटा ताली बजाएगा उसके साथ छोटा करेगा, बड़ा ताली बजाएगा तो बड़ा करेगा। बड़े घमंड का ताली नहीं बजाना, शून्य अवस्था का ताली बजाइए। यिर्मयाह 32:27 में एक बात लिखा है, पढ़िएगा। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? सब प्राणियों का परमेश्वर है,
मेरा परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। यदि आप शून्य बनना चाहते हैं तब कठिन नहीं है, तब आपके लिए कुछ करेगा। यदि आप चाहते कि मैं सब कुछ पा चुका हूं, सब चीज हो चुका हूं, तो कुछ नहीं होगा। मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। ऐसा 50:2। इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई ना मिला, हाँ। जब मैंने पुकारा तब कोई ना बोला। क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि मैं छुड़ा नहीं सकता? क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं? देखो, मैं एक धमकी से समुद्र को सुखा देता हूँ। हमारा परमेश्वर कह रहा है, देखो एक धमकी से मैं समुद्र को सुखा देता हूं, और मैं महानदों को रेगिस्तान बना देता हूँ। महानदों को रेगिस्तान बना देता हूं, और उनकी मछलियां जल बिना मर जाती, हाँ, और बरसाती है। हो गया। इतना बड़ा परमेश्वर आप मुझे दिख दिए। तराजू में पहाड़ को तोड़ लेता है मेरा परमेश्वर। एक धमकी से समुद्र सूखता है, कुआं नहीं। ये परमेश्वर को यदि आप अपने जीवन में पहला स्थान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या स्थान देंगे? पहला स्थान देंगे, 1 नंबर अपने जीवन में स्थान देंगे, आपका जीवन में वो परमेश्वर 1 नंबर, परमेश्वर को 1 नंबर आप स्थान दीजिए, आपका लाइफ में हर एक असंभव को संभव बनाते जाएगा, हर एक असंभव को संभव बनाते जाएगा मेरा परमेश्वर। लेकिन शर्त यही है, उनको एक बनाना है, पहला स्थान बनाना है। दूसरा, अपने आप को शून्य करना है, खाली कर देना। आज के संदेश के नाम शून्य अवस्था से पूर्ण की ओर जाना, शून्य अवस्था से पूर्ण की ओर जाना, या शून्य से भरपूरी की ओर जाना। आप दोनों लिख सकते हैं, शून्य से भरपूरी की ओर जाना। आइए पहला पॉइंट में हम जाएंगे। पहला पॉइंट में बाइबल का पहला अध्याय, पहला पद पढ़ेंगे। बाइबल का पहला अध्याय, पहला पद पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को क्या कर दिया? सृष्टि किया। कौन किया? परमेश्वर ने किया। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी बेडौल था और कैसा था? सुनसान। सुनसान का मतलब शून्य अवस्था में था। हालेलुया। कैसे अवस्था में था? शून्य अवस्था में था। कौन शून्य अवस्था में था? पृथ्वी में कुछ भी नहीं थी। शून्य मतलब खाली, शून्यपन मतलब खालीपन, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जीरो भी नहीं है, शून्य। हालेलुया। पृथ्वी शून्य अवस्था में था। आप और मैं भी प्रभु के पास आने के पहले हमारा जीवन शून्य था। मेरा भी, हमारा जीवन भी शून्य अवस्था था। खाने के लिए रोटी नहीं थी, पहनने के लिए वस्त्र नहीं था, कोई छत नहीं था रहने के लिए। जो स्लीपर चप्पल पहनते थे, इस स्लीपर चप्पल पहन करके ड्यूटी जाते थे। एक पैंट शर्ट को 3 दिन पहनने के बाद रात को साफ करते थे और दूसरे दिन सुबह उठ करके उसको पहन के चले जाते थे। प्यारो, पास्टर मैडम कहीं कोई प्रोग्राम में जाना है तो दूसरों का साड़ी मांग के पहन के जाती थी। हमारा घर में ऐसे परिस्थिति हुआ, कुछ भी नहीं। शाइनी बेटी जन्म होने के समय उनको खिला नहीं पाते थे। बड़ी होते गई, 1 पाव चावल बनाते थे। उस समय वाइफ और बच्चे को दिया जाता था। मैं तो कई दिन तक बिना खाए रह जाता था, कहता था मैंने खा लिया हूं बाहर।
बच्चे बड़े होने लगा, बच्चे को भात देने लगे हम, पसियां पास्टन पीने लगी और मैं फास्टिंग। प्यारो, परमेश्वर ऐसे शून्य अवस्था से हमें लेके आया। आज का दिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मेरा परिवार से, मेरा खानदान से, मेरे रिश्तेदारों से सबसे ज्यादा परमेश्वर ने मुझे ऊंचा किया। सारे महिमा मैं प्रभु को देता हूं। हाँ। अपने बच्चों को एक नया कपड़ा खरीद कर देने के लायक नहीं था। प्यारो, सचमुच यीशु मेरा हीरो है। यीशु को जब से जाना, यीशु को जब से माना, यीशु का आज्ञा जब से पालन किया, मेरा यीशु एक नंबर है, 2 नंबर और कोई भी नहीं है। इसलिए मैं यीशु को प्यार करता हूं। इसलिए यीशु के काम में जो लापरवाही करता है मैं नाराज हो जाता हूं, गुस्सा करता हूं। यीशु को जिस दिन आप पहचानोगे, यीशु को जिस दिन आप समझ जाओगे, वो दिन आप अपने आप को शून्य कर लोगे। जब आप अपने आप को शून्य कर दोगे और यीशु को अपने शून्य के आगे रख दोगे, पहला स्थान यीशु को रखोगे और आप शून्य बनते उसके साथ जाओगे। आप जितना शून्य बनते जाओगे, आपका आगे एक रहना चाहिए। जोर से बोले हालेलुया। एक तारीफ करे खुदा का, प्रभु मुझे भी शून्य अवस्था से लाया है। मेरा सोच से बढ़कर तूने मेरे साथ किया है, मेरे जीवन से बढ़कर तूने काम किया है। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। जिसने अपने पुराना जीवन को याद करके देखे, परमेश्वर आपको कहां से कहां लेकर आया है। परमेश्वर का धन्यवाद करे, परमेश्वर का तारीफ करे, परमेश्वर का तारीफ करे। हमने कोई मेहमान आता था, वो खाने के बाद हम वो थाली को धोते थे और खाते थे, क्योंकि हमारे पास एक ही थाली था, एक ही थाली, एक ही कटोरी, एक ही छोटा सा गंज, एक ही छोटा सा कढ़ाई, आज भी यादगार के लिए रखा हुआ है। हाँ प्यारो, यदि आप अपने आप को शून्य कर दोगे और यीशु को पहला स्थान दोगे, बहुत सीरियस मैटर कह रहा हूं मैं, अपने आप को शून्य कर दोगे और यीशु को प्रथम स्थान दे दोगे, मैं गारंटी देता हूं, आप, आपका खानदान से, आपका परिवार से, आपका समाज से, आपका रिश्तेदार से, मेरा परमेश्वर आपको इतना ऊंचा की ओर लेके जाएगा, इतना उकाव पक्षी की नाई आपको ऊंचा के ले जाएगा। हाँ, मेरा परमेश्वर मुझे लेके आया है। मैं मेरा आत्मिक बच्चों के लिए दुआ करता हूं, हर समय आपको भी परमेश्वर उठाएगा, लेकिन आप आज्ञाकारी बने। यहां देख रहे हैं, शून्य, पृथ्वी सुनसान था, इस सुनसान को मेरा परमेश्वर ने क्या कर दिया, शून्य अवस्था में था, ऐसे लिखा ना, पढ़ो बेटा। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। कैसे था? बेडौल, बेडौल मतलब उसका कोई रंग नहीं था, कोई रूप नहीं था, कोई आकार नहीं थी, आपका भी जीने का कोई आकार नहीं था, बेडौल थे। भविष्य का कोई आकार नहीं था, जीने के कोई उम्मीद नहीं थे, और साथ में क्या थे? शून्य थे। हमें भी जीने का कोई उम्मीद नहीं था। कई बार हम मरने के लिए कोशिश किए, परमेश्वर ने बचाया है। हाँ, हालेलुया। हमारा जीवन में ऐसे परिस्थिति हुई, ऐसे कठिन परिस्थिति, उस समय प्रभु के दासी के साथ हम रेलवे लाइन में मरने के लिए आत्महत्या करने के लिए गया। प्यारो, उस समय एक आवाज आया कि मैं हूं ना तेरे साथ, धीरज रख, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु का दासी खींच के ले आया, रेलवे फाटक से हम बाहर आ गए। प्यारो, कैसे कैसे परिस्थिति से परमेश्वर यहां लेके आता है। आप मेरा पूर्णता को देख रहे हैं, लेकिन मेरे शून्य अवस्था को मेरा यीशु देख रहा है, और मेरे यीशु आसी गर्व कर रहा होगा, क्योंकि यीशु मेरा पहला स्थान है। मेरा भविष्य भी यीशु है, मेरा पूर्णता भी यीशु है, मेरा आशा भी यीशु है, मेरा स्वर्ग भी यीशु है,
मेरा सब कुछ यीशु है। हालेलुया। हाँ। किसी का घर में किराए पे रह रहे थे, तनख्वाह मिला, 20 रुपया का मछली लेके गया था मैंने। जैसे मछली को साफ करके कढ़ाई में डाले, घर मालिक आके बोलता है बंद करो, अभी निकल जाइए यहां, अभी तुरंत रात को खाली कर दो। रात को 9 बजे, क्योंकि हम बामन लोग हैं, हमारा घर में मछली बना नहीं सकते हो। हाथ पांव जोड़ा मैंने, बोला कि इसको हम फेंक देते हैं और 1-2 दिन में खाली करेंगे। प्यारो, उस 20 रुपये का मछली पास्टर का घर में लेके गए, बनाए, खाए और प्रभु के दास और दासी प्रार्थना किए। दूसरी दिन हमने दूसरी घर लेकर के किराए पे चले गए। ऐसे हमारा जीवन का घटना रहा। हाँ, साइकिल में सालों साल तक कई लोग मेरा साइकिल चलाना देखे हैं। लोगों का घर में जा जा के सुसमाचार सुनाता था, ट्रीटमेंट करता था। परमेश्वर आज हर प्रकार से आशीष किया। मैं गिन गिन के स्तुति करूं प्रभु का हर प्रकार का आशीष के लिए, फिर भी कमी है। हाँ, मैं गर्व से कह सकता हूं यीशु जैसे प्रभु कहीं भी नहीं है। यीशु जैसे प्रभु कहीं भी नहीं है, सारे दुनिया में नहीं है, सारे संसार में नहीं है। साख के तो देखो यीशु कैसा भला है। हालेलुया, हालेलुया। जमीन के खुदा तो बहुत हमने देखे हैं, परंतु स्वर्ग का खुदा उसके बाद कुछ अलग है। कितना लोग कोई बात मालूम है? उसके बाद कुछ अलग है। जमीन की खुदा तो बहुत देखे हैं, जो स्वर्ग का खुदा है उसकी बात अलग है। जमीन की खुदा तो बहुत देखे हैं, जो स्वर्ग का खुदा है उसकी बात अलग है। जी कर मरने वाले बहुत देखे हैं, जो मरकर जी उठा है उसकी बात अलग है। जी कर मरने वाले बहुत देखे हैं, जो मरकर जी उठा है उसकी बात अलग है। जिंदा खुदा नासरी है, जिंदा खुदा नासरी है, जिंदा खुदा नासरी है। वो जिंदा खुदा नासरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। 3 साल तक कलीसिया का पास्टर पागल हो गई थी। 3 साल तक अपने होश नहीं संभालती थी, फैबा को भी नहीं संभाल पाती थी। जरा सोचो, 3 साल तक हमने पागलों का इलाज कराता था, करंट लगाया है, सुजी लगाया है। मैं बच्चे के संभालूं, वाइफ को संभालूं, ड्यूटी में जाऊं, नौकरी में जाऊं, 3 साल तक। लेकिन एक प्रभु के दास एक बार प्रार्थना किए और कहे ये पागल नहीं है, ये दुष्ट आत्मा का कार्य है। 1 सेकंड प्रार्थना किए, 1 सेकंड छोटा सा प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने उनको चमत्कारी से चंगा किया। आज हजारों के बीच में प्रचार कर रहा है, लाखों के बीच में प्रचार कर रहा है। हाँ प्यारो, जरा सोचो, बच्चे छोटा है, उस समय आपका स्त्री पागल हो जाए, ना अपने कपड़ा संभाल सके, ना बच्चों को संभाल सके, ना पति को देख रेख कर सके, उस समय एक पुरुष का क्या हालत होगा। इसीलिए मैं कहता हूं, मेरा यीशु से कोई चीज असंभव नहीं है। आज यदि आप आशीष नहीं पा रहे हैं, आपके साथ चमत्कार नहीं हुआ है, चंगाई नहीं पा रहे हैं, तो आपके अंदर में कमी है, आपके अंदर में कमी है। हालेलुया। इसलिए जब हम पूरे शून्य हो गए थे, उस समय मेरा परमेश्वर हमारा साथ चमत्कार किया। जब आप अपने आप का शून्य अवस्था में रहेंगे, परमेश्वर आपके साथ चमत्कार करेगा। हालेलुया।
पहला बात हमने देखे, एक शून्य अवस्था को पुण्य कर दिया। पृथ्वी सुनसान था, परमेश्वर पुण्य कर दिया। मैं सुनसान था, मेरा गवाही है, मेरे परिवार को पुण्य किया। और एक एग्जांपल देंगे, यूहन्ना 2 अध्याय, आप सबको मालूम है यूहन्ना 2 अध्याय के बारे में। 3 पद पढ़िएगा। जब दाखरस घट गया था, तो यीशु की माता ने उससे कहा, हाँ, उनके पास दाखरस नहीं रहा। मतलब एक कुछ भी नहीं रहा, एक बूंद भी नहीं रहा, खत्म हो गया। दाखरस क्या हो गया? खत्म हो गया। आपका जीने का उम्मीद भी खत्म हो गया, आपका भविष्य का आशा भी खत्म हो गया, आपका इच्छा खत्म हो गया, कुछ भी नहीं था। दाखरस यहां खत्म हो गया। कई लोग का जीवन खत्म हो चुका है, उनके भविष्य खत्म हो गया, उनकी जिंदगी खत्म हो गया। जादू मंत्र तंत्र के शक्ति में फंसा हुआ है, रोग और बीमारी में फंसे हुए हैं, कर्जा में फंसे हुए हैं, तरह तरह के पाप में फंसे हुए हैं। आपका जीवन खत्म हो चुका है। दाखरस नहीं रहा, जीवन नहीं रहा, भविष्य का आशा नहीं रही, उम्मीद नहीं रहा, सब खत्म हो गया था। उस समय 9 पद क्या कह रहा है? जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन लोगों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, क्या हो गया? शून्य हो गया था, उस जगह में मेरे परमेश्वर पूर्ण कर दिया। आप मटकी खाली हो गया है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन खाली कर दो, आपका जीवन को खाली कर दो। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, कोई इज्जत नहीं करता। और एक वचन मुझे याद आ रहा है, मैं आपको कहूंगा, जिस राजमिस्त्री ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहरा दिया, कौन? जिस राजमिस्त्री ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहरा दिया, वही पत्थर कोने का पत्थर बन गया है। घर का कोने का पत्थर है। ओ मैं हूं, मैं भी निकम्मा ठहरा गया था। मेरा कोई कला नहीं था, मेरा पास कोई वरदान नहीं था, मेरा पास कोई टैलेंट नहीं थी। एक बार प्रचार करने के समय हमारे कलीसिया का पासवान मुझे बोले प्रचार करो। मैं प्रचार करने का बीच में मुझे कहता है, ए बंद करो, क्या प्रचार करता है, रख। प्रचार के बीच में मेरा आत्मिक पिता मुझे कहा, बंद कर। प्यारो, मैं आज प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आज लोग मुझे बुला बुला करके कहते हैं कि आप प्रचार करो। एक दिन लोग मुझे कहते थे बंद कर तेरे प्रचार। मेरा स्वयं का आत्मिक पिता मुझे कहा कि तुम बंद कर, तेरे को क्या आते हैं, बंद कर, क्या प्रचार करते हैं। लेकिन आज लोग कहते हैं, जहां भी सभा में चले जाऊं, प्रभु के अनुग्रह से रमेश भाई आए हैं, आप प्रचार करो। पास्टरों को बीच में कहते हैं आप प्रचार करो। हाँ, हजारों को बीच में कहते हैं आप प्रचार करो। क्यों? जिस दिन आप अपने आप को शून्य कर दोगे और यीशु को 1 नंबर में स्थान दोगे, मेरा परमेश्वर आपको बहुतायत से इस्तेमाल करेगा, बहुतायत से व्यवहार करेगा। केवल आप शून्य का कोई घमंड नहीं है, शून्य का कोई सुंदरता नहीं है। शून्य का कोई सुंदरता है? एक में डिजाइन कर सकते हैं, शून्य में क्या डिजाइन करेगा? जीरो के आगे पीछे कोई डिजाइन है? कुछ नहीं। एक 1 में डिजाइन कर सकते हैं, शून्य का कोई सुंदरता नहीं है। आज आप प्रभु के ऊपर भरोसा करके देखो, प्रभु के ऊपर विश्वास। आप अपने तनख्वाह के ऊपर भरोसा मत रखो, आप अपने बिजनेस के ऊपर भरोसा मत रखो। आज बहुत सारे लोग तनख्वाह के ऊपर भरोसा रखते हैं, अपने अधिकारी के ऊपर भरोसा रखते हैं। हिम्मत नहीं है नौकरी छोड़ के सेवा करने के लिए, हिम्मत नहीं है प्रभु के काम करने के लिए। उसने चाक कर नहीं देखा प्रभु को, अभी तक यीशु को पहचाना नहीं है, यीशु को समझ नहीं पाया उसने। जागते जागते गवाह हम हैं। नौकरी करके हमने ना तो इज्जत पाया, नौकरी करके ना तो घर बना पाया, नौकरी करते करते ना तो कुछ कभी विदेश जा पाया, परंतु सेवा करते करते प्रभु ने यहां तक लेके आया, देश विदेश लेके गया। सारे महिमा प्रभु को मिले। हालेलुया। उड़ा जहाज
प्लेन जाता था, दूर से देखते थे, बच्चे लोग को बोलता था बेटा ये प्लेन है। बच्चे लोग बोलते पापा इतना छोटा में लोग कैसे बैठते? मैं बोला बेटा बड़ा है, ऊपर चले गया। बच्चे लोग को, मेरे वाइफ की इच्छा रहता था एक दिन माना एयरपोर्ट में जा करके हम प्लेन को थोड़ा से करीब से देखते, प्लेन को क्या करें करीब से देखते। एक दिन हमने गए देखने के लिए, भगा दिए हमको, अंदर इजाजत नहीं है। हाँ, वापस आते समय हमको नहीं मिला गाड़ी, माना एयरपोर्ट से हम पैदल आ गए, देखने के लिए नहीं दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, साल में कितना बार मैं, मेरे वाइफ, मेरे बच्चे प्लेन में जाकर के सबकाई करते हैं, मुझे भी नहीं मालूम, प्रभु को महिमा मिले। हाँ। जिसने पुराना फटा साइकिल लेके आया, आज 15 लाख का कार में चलता है, मुझे भी नहीं मालूम ये प्रभु क्यों इतना बढ़ाया है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि जब मैं शून्य बन गया तब प्रभु को पहला स्थान दिया, तब प्रभु बढ़ाया। आप अपने जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान देके देखिए। आप अपने लाइफ में, नौकरी में, बिजनेस में, ड्यूटी में, काम में, प्रभु की सेवकाई में, आराधना करने वाले बच्चों लोगों को मैं बोलूंगा, आप आपका पढ़ाई से, आपका ड्यूटी से, आपका नौकरी से परमेश्वर को पहला स्थान देके देखिए, आपका फ्यूचर सबसे बेहतर होगा। आप ड्यूटी के बहाना से, नौकरी के बहाना से, बारिश के बहाना से प्रैक्टिस करने के लिए नहीं आते हो। हाँ, मैं इसीलिए लता सिस्टर का गवाही दिया, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, उसने अपने प्रैक्टिस कभी बंद नहीं किया। उनके साथ गाने वाले यहां गवाही है। हालेलुया। प्यारो, आप खाली हो चुके हैं, कोई बात नहीं है, यीशु को पहला स्थान दो, आपका जीवन में भर देगा, आपका जीवन में भर देगा। आज ये मटकी में भरा दिया और ये यीशु का चमत्कार है। तीसरा बात आपको बताना चाहूंगा, लूका 11 अध्याय, एक मित्र आया, एक मित्र का घर में रात के समय, उनके घर में रोटी नहीं थी। क्या नहीं थी? रोटी नहीं थी। अपने पड़ोसी के घर में रात को जाकर के रोटी मांग रहा है, रात को जाकर के रोटी मांग रहा है, मेरे घर में रोटी नहीं है, रोटी दो। आप इसके 6 पद पढ़िए डायरेक्ट। क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। क्या नहीं है? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब जीरो, कुछ भी नहीं है। मेरे मित्र मेरे पास आया है, उसको रोटी देने के लिए कुछ भी नहीं है, एक बूंद मैदा नहीं है, आटा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे मित्र रात को आया, मैं क्या करूं? उसने पड़ोसी की मित्र के पास जाकर के खटखटा रहा है, हे भाई हमें कुछ रोटी चाहिए। उसने कहता है नहीं अभी नहीं दे सकता हम। दोबारा फिर खटखटाता है, भाई कुछ रोटी दे दे। वो अंदर से आवाज करता है, मैं मेरे बच्चे को सुला रहा हूं, मैं आके दे नहीं सकता हूं। लेकिन उसने जिद्दी के साथ रोटी मांगा और परमेश्वर क्या कर दिया? 8 पद पढ़िएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसकी लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। देगा और दिया। आप अपने आप को शून्य कर दो, पहले आज खाली कर दो। आपके अंदर से अहंकार, गुस्सा, बैर, जलन, गंदी आदतें, सब जितना भी भरा हुआ है सब खाली कर दो। और आपका हृदय में, आपका हार्ट में, आपका दिल में, आपका जीवन में केवल यीशु को रखो। किसको रखो? यीशु को रखो। आप पढ़ा लिखा नहीं है, आप अनपढ़ है या आप फेल करते हैं, आपका कोई भविष्य नहीं है, आपका कोई सक्सेस नहीं है, आप यीशु को पहला स्थान देके देखिए। इसलिए मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले ईश्वर राज्य और धार्मिकता का खोज करो तो ये सारे वस्तु तुम्हें क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। इसके घर में आटा नहीं था, पूरा खाली हो गया था, जाकर के जिद्दी के साथ मांगा, उसने भरपूरी से दे दिया। आप जब खाली होकर के खुदा के चरण में आओगे और कहोगे, खुदा मैं खाली आया हूं परंतु मैं खाली नहीं जाऊंगा। हाँ, आज बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसा कमाते हैं, घर में रहता नहीं है। यीशु को पहला स्थान दो,
कई लोग का शादी विवाह नहीं हुआ, कई लोग का नौकरी नहीं लग रहा है, कई लोग का भविष्य जीरो। आप परख के देखो, आप अपने समझ के सहारा मत लगाओ, अपने बुद्धि मत लगाओ, प्रभु के चरण में अपने आप को शून्य कर दो, जीरो बना दो। जब जीरो बन जाओगे आपका हीरो यीशु हो जाएगा। जब यीशु को आप अपने जीवन में हीरो बना दोगे, आप अपने आप को जीरो बना दोगे, एक दिन मेरा यीशु आपको भी हीरो बना देगा, आपको भी हीरो बना देगा। मैं बच्चों को कहता हूं, कलीसिया को कहता हूं, लोगों को कहता हूं, आप अपने जीवन में सो के उठने में, प्रभु के कार्य में पहला स्थान प्रभु को दो। कौन सा स्थान देना? प्रभु के कार्य को पहला स्थान दो। प्रभु के दास यदि आपको कुछ बोलता है, उस बात को ध्यान दो, पहला स्थान दो। पैसा का चक्कर में इंसान पास्टर का बात भी नहीं मानता, इसीलिए आज समस्या है। पास्टर का बात को कोई गौर नहीं करता। अरे जिसने आपके लिए दुआ करता रात और दिन, आप उनके बात नहीं मानते हो क्या? 12 साल का लहू बहने वाला स्त्री के बारे में मरकुस 5 अध्याय का 25 पद में लिखा है। आप 26 पद पर डायरेक्ट पढ़िए। उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया, हाँ। और अपना सब व्याल व्यय करने पर भी सब लिखा कि कुछ लिखा? सब मतलब सब खत्म कर दिया। 12 साल का लहू बहने वाला स्त्री सब कुछ खत्म कर दिया, जितना भी धन दौलत था सब कुछ खत्म कर दिया। उस समय क्या हुआ? पढ़ो। उसे कुछ लाभ ना हुआ, कुछ भी लाभ नहीं हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। अरे बाबा, और भी रोगी हो गया। 28 पद क्या कहता है? पढ़ो। क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और 34 पद क्या कहता है? 34। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हो गया। यदि आप परमेश्वर के प्रति विश्वास करते हो, प्रभु के ऊपर विश्वास है, यदि आपका लाइफ में ऐसे भी परिस्थिति आ गया है, शून्य हो गया, शरीर भी शून्य हो गया, जीवन शून्य हो गया, धन दौलत शून्य हो गया, भविष्य का आशा शून्य हो गया, केवल आप विश्वास करो और यीशु को पहला स्थान दे दो। इसने यीशु को पहला स्थान दिया और आज यीशु मसीह उनका चंगाई कर दिया है और उनके शरीर में रोग नहीं है। हालेलुया। यीशु को पहला स्थान दिया। इसके पहले डॉक्टर को, पैसा को स्थान देता था, लेकिन इसने यीशु को पहला स्थान दिया। प्यारो, आप एहजिकेल 37 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो यह एहजिकेल 37 में लिखा है, एक सूखी हड्डी। सूखी हड्डी मतलब उसमें कुछ भी नहीं था। 2 पद पढ़ो। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी। बहुत सारे हड्डियां थे और वे बहुत सूखी थी। क्या थी? हड्डी था, मांस नहीं था उसमें, मटन नहीं थी, नस नहीं था, खून नहीं था, हड्डी था। हड्डी, वो भी कौन सा हड्डी? सूखा हड्डी। और तब उसने मुझसे पूछा, हाँ। हे मनुष्य की संतान, हाँ। क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मरा हुआ इंसान को जिलाना आसान है, कई लोग जिलाते हैं, लेकिन सूखी हड्डी, मांस नहीं है उसमें। हाँ, और आगे? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। हाँ। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहा, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। पर किसको सुना रहा है? जिंदा लोग नहीं सुन रहा है, सूखी हड्डी सुन रहा है। लो, यहोवा का वचन सुनो। किसको सुना रहे हैं? हे सूखी हड्डी, यहोवा के वचन सुनो। भला होता तो कि आप सूखी हड्डी होते, सुनते। हालेलुया। सूखी हड्डी यहोवा का वचन सुन रहा है, और वचन सुन लिया तो क्या हो गया, अपन उसको देखेंगे। पढ़ो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, हाँ, हड्डियों से कहता है, देखो मैं आप तुम में मांस समाऊंगा, मांस समाऊंगा, और तुम जी उठोगी, और तुम जी उठोगे। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर हाँ। मांस चढ़ाऊंगा, हाँ। और तुमको चमड़े से ढापूंगा, चमड़े से ढाक दूंगा, और मैं तुम में सांस समाऊंगा, श्वास भी दूंगा, और तुम जी जाओगी, जी जाओगे, और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ।
मैं यहोवा हूं। 34 पढ़ लो, 34 नहीं, 10। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए। कौन हो गया बेटा? कौन खड़ा हो गया? सूखा हड्डी, खून जीरो, मांस भी जीरो, नस भी जीरो, कुछ भी नहीं था, सब शून्य अवस्था था। ऐसे अवस्था में परमेश्वर वचन उनको जिलाया, खड़ा कर दिया। आपका जीवन भी यदि शून्य अवस्था में है, सुखापन है, खालीपन है, आप परमेश्वर के वचन को सुने। आज आप परमेश्वर का वचन सुनेगा, आपको परमेश्वर हरा भरा कर देगा, जीवन देगा, नया जीवन देगा और एक नया रीति से खड़ा कर देगा। हालेलुया। आज प्यारो, आज सूखी हड्डी खड़ा होकर के सैनिक बन गए। आज आप भी प्रभु के पास आए हो, आपका द्वारा भी परमेश्वर बड़ा काम करेगा। हालेलुया। अब छठवां बात बताऊंगा, लूका 15 अध्याय के बारे में आप तो जानते हैं। उड़ाव पुत्र के बारे में आप जानते हैं। उड़ाव पुत्र अपने पिताजी का बात नहीं मान करके अपने मनमर्जी से बंटवारा लेकर के चले गया, खाया पिया बर्बाद हो गया। 14 पद क्या कहता है? 15 का 14, लूका 15 का 14, 14। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, सब कुछ खर्च कर चुका मतलब पूरा शून्य हो गया ना, सब कुछ खर्च कर चुका, इसके मतलब उड़ाव पुत्र जीवन शून्य हो चुका था। और तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। हाँ। और वह कंगाल हो गया। क्या हो गया? कंगाल हो गया। 20 पद। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। हाँ। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। 21 पद। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। आप यदि शून्य अवस्था में हो, आपका जीवन, प्रभु के पास आ जाओ, प्रभु को कहो, प्रभु मैं गुनहगार हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तेरे वचन के आधार पर जीना चाहता हूं। मेरा परमेश्वर इतना दयालु है, फिर गले लगाएगा आपको और कहां से कहां बढ़ा देगा। हालेलुया। प्यारो, इस उड़ाव पुत्र का जीवन भी शून्य था, जीने का उम्मीद नहीं, भविष्य का कोई आशा नहीं, धन दौलत खत्म, पिताजी का से दूर, घर से दूर। परंतु जब वापस आया, पिताजी उनको गले लगाया और जैसा था ऐसा कर दिया है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्यारो, 7वां बात, लूका 8 अध्याय आप 49 पढ़िएगा। एक सरदार का बेटी क्या हो गई थी? जब वह कह ही रहा था कि हाँ। किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, हाँ। तेरी बेटी मर गई। क्या हो गई? मर गई थी। तो उसमें क्या हुआ? गुरु को दुख ना दे। हाँ। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख। 54। परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। 55। तब उसके प्राण लौट आए। प्राण, वो शून्य हो गया था, उनके शरीर कुछ नहीं था, जीवन नहीं थी, मर गई थी। मरने वाला नहीं, मर गई थी। श्वास शून्य हो गया था, जीवन शून्य हो गया था। मेरा यीशु वहां गए और उसको हाथ पकड़कर जिंदा किए। आपको इतना बड़ा बीमारी है या? मेरा यीशु से मरा हुआ लोगों को जिंदा करने वाला प्रभु है। यीशु मसीह स्वयं मर के जिंदा होने वाला प्रभु है। यीशु मसीह कोई साधारण परमेश्वर नहीं है। यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है। मर गया, गड़ गया, जी उठा और आज तक जिंदा है। हालेलुया। प्यारो, और एक वचन में आपको पढ़ाना चाहूंगा, फिलिपियों 2 अध्याय 5 पद जरूर पढ़िएगा। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और आगे,
जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, हाँ। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। क्या कर दिया यीशु? अपने आप को ऐसे शून्य कर दिया। वो परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर था, स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आ गया और अपने आप को क्या कर दिया? शून्य कर दिया। आज मनुष्य घमंड के कारण से बर्बाद होता है। मनुष्य के अंदर में बुद्धि के घमंड, पैसा का घमंड, सुंदरता का घमंड, योग्यता का घमंड। आपका योग्यता आपको स्वर्ग लेके नहीं जाएगा, आपका सुंदरता आपको स्वर्ग लेके नहीं जाएगा। यीशु मसीह अपने आप को शून्य कर दिया। स्वर्ग का परमेश्वर धरती पर आ गया, वो भी शून्य अवस्था में, एक चरनी में रखना पड़ा। यीशु के पास सोने के लिए, रहने के लिए जगह नहीं थी। हाँ, अपने आप को इतना शून्य कर दिया, स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया और क्या क्या? और दास का स्वरूप धारण किया। दास बन गया। प्रभु स्वामी आज दास बन गया, सेवा करने वाला सेवक बन गया। और मनुष्य की समानता में हो गया। परमेश्वर होकर के मनुष्य के समानता में आ गया। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। अपने आप को दीन किया। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्रूस का मृत्यु भी सह लिया। एक शब्द नहीं बोला, सब कुछ सह लिया। आज आप और मैं, कोई रे बोलता तो हम बे बोलते, कोई एक चाटा मारता हम दो चाटा मारते हैं। हमारे पास सहने की शक्ति नहीं है। प्यारो, आप 2-3 घंटे प्रभु के भवन में बैठते हो, इस 2-3 घंटे में भी आपको सहने की शक्ति नहीं है। कितना बार ऊपर नीचे हो जाते हो। और वो स्वर्ग का परमेश्वर धरती पर आकर के अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को जीरो कर दिया। परमेश्वर उनको क्या क्या? पढ़ो आगे। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वहां नाम दिया। महान किया और नाम दिया। क्या नाम दिया? जो नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। ओहो, जो शून्य करेगा उसके नाम परमेश्वर देगा। और परमेश्वर यहां कह रहा है सब नामों से श्रेष्ठ नाम है यीशु का। और कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें। किसके नाम पर? यीशु के नाम पर। स्वर्ग में है, पृथ्वी पर है, दुनिया में जितना लोग है, एक दिन ना एक दिन यीशु के नाम से घुटना टेकना पड़ेगा। मरने के पहले टेको या मरने के बाद टेको, लेकिन टेकना ही पड़ेगा। आज यदि तुम यीशु को स्वीकार नहीं किए कोई बात नहीं है, लेकिन जिस दिन तुम मर जाओगे, एक दिन न्याय के सिंहासन में जाओगे और न्याय सिंहासन के सामने यीशु मसीह रहेंगे और यीशु के सामने घुटना टेक के कहोगे यीशु ही प्रभु है। आपको स्वीकार करना पड़ेगा। बेहतर यही है स्वर्ग में जाकर के कहने से यीशु ही प्रभु है। आज यहां कह लो ना, यहां कह दो यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मेरा प्रभु है, यहां कह लो। देखो मेरा परमेश्वर आपको कहां से कहां उठा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका घर में 2 बच्चे हैं और एक महीने के बच्चे हैं और एक आपके पास 10 साल का बच्चे है। दोनों आपका बेटा है। किसको गोद में लोगे? किसको गोद में लोगे? लो, किसको लोगे? एक, क्योंकि छोटा है, अपने आप को छोटा करना है। हालेलुया, हालेलुया। 100 किलो वाला को लोग उठाएंगे कि जो दुबला पतला उसको उठाएंगे? किसको उठाएंगे? अपने आप को छोटा कर लो, अपने आप को शून्य कर लो, मेरा परमेश्वर आपको उठाएगा। हालेलुया। आज आपका जीवन में बाधाएं है, रुकावट है, आपका भविष्य अभी भी अंधेरा में है, आपका जीने का कोई उम्मीद नहीं है, कोई बात नहीं है। यीशु के पास आए हो, अपने आप को शून्य कर दो और प्रभु को पहला स्थान दो, प्रभु के लोगों को पहला स्थान दो, प्रभु के लिए पहला स्थान दो। देखो मेरा परमेश्वर 2023 जाने के पहले परमेश्वर आपके लिए नया नया मार्ग खोल के दिखाएगा, नया नया मार्ग खोल के दिखाएगा। हालेलुया। एक विधवा लुका 21 अध्याय में लिखा है, एक विधवा प्रभु के पास आया
और वहां भेंट चढ़ा रहा था। पढ़िए। फिर उसने आँख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में लाते देखा। हाँ, धनवान को दान लाते देखा। और उसने कंगाल विधवा को भी, क्या कौन था वो? कंगाल विधवा को भी, हाँ, उसमें 2 दोमड़ियां डालते देखा। 2 धमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि हाँ। इस कंगाल विधवा ने सब कुछ बढ़कर डाला है। सबसे बढ़कर डाला है। 2 रुपया डाला है और फिर कहता है सबसे बढ़कर डाला है। कंगाल कौन है? आप कंगाल नहीं हो। यहां कोई भी कंगाल नहीं है। कंगाल मतलब कुछ भी नहीं है। और सबसे ज्यादा डाला इसने। क्या? क्यों? पढ़ो। क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में से कुछ डाला, अपने बढ़ती में से दान में से कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। अपने घटी में सारे जीविका डाल दिया। आप लोग क्या कह रहे हो? मेरे पास पैसा आएगा तो मैं सेवकाई के लिए देगा, पैसा आएगा तब मीटिंग में देगा। वो तो सब देंगे। पैसा आएगा तो सब देगा, सब देगा। कौन नहीं देगा? आप अपने घटी में प्रभु को देना सीखे। आप अपने कमी में परमेश्वर को देना सीखे। आप अपने खालीपन में परमेश्वर को देना सीखे। आप अपने जीरोपन में परमेश्वर को देना सीखे। देखते रहना, यदि आप विश्वास करते हो, आपका खाली होने नहीं देगा मेरा परमेश्वर। कितना बार मैंने कह रहा हूं, कुछ दोगे मीटिंग के लिए, कुछ देना चाहते मीटिंग के लिए। जैसे कि मीटिंग मैं अपने लिए कर रहा हूं, मैं अपने परिवार को लेकर के जाकर प्रभु के दास के पास जाकर के दुआ करा के आशीष नहीं पा जाता। यहां आप 100 रुपये दे रहे हो, 2000 दे रहे हो, 5000 दे रहे हो। आप इसको देने के कारण आपका पैसा से मीटिंग होगा और कई लोग वचन सुनेंगे, कई आत्मा बच जाएगा। इसका प्रतिफल आपको, आपका परिवार को, आपका पीढ़ी को मिलेगा। हालेलुया। हाँ, देने के मामले में इतना कमजोर। देने के लिए पर्स नहीं देखा जाता है, देने के लिए पर्स नहीं देखा जाता है, देने के लिए बैंक बैलेंस नहीं देखा जाता है। देने के लिए आपके अंदर का एक परमेश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण देखा जाता है। इस विधवा घर में क्या है उसने नहीं देखा, कितना है नहीं देखा, जो था वो दे दिया और आज यीशु के नजर के सामने आ गया। यीशु मसीह कहते हैं सबसे ज्यादा इसने दिया। हालेलुया। यीशु प्रसन्न होगी। मुझे शर्म लगता है, बार बार मैं कलीसिया का पासवान बार मैं कहना पड़ रहा है, मीटिंग करेंगे? सब लोग बोलते हैं हाँ करेंगे। उसको बुलाएंगे, गुड। कितना देना है? कुछ तो दो। मीटिंग के लिए किसी ने हाथ नहीं बढ़ा रहा है। मैं हर संडे पूछ करके आपको बोलते जाऊंगा, तब आप देंगे और मीटिंग होगा। मत दो ऐसे, कुड़कुड़ा कर देने से कुछ नहीं होगा। हाँ, हर से देने वाले को प्रभु प्रसन्न रहते हैं। दबा दबा कर, हिला हिला कर प्रभु के गोद में दो। हाँ? मैं 3000 रुपया दूंगा, मैं 2000 दूंगा, मैं 500 दूंगा। रोते हुए मत दो, रोते हुए चुपचाप बैठो, मीटिंग में आओ, प्रभु को महिमा मिलेगा। नहीं है क्या करेंगे? यदि गरीब कंगाल विधवा अपने शून्य अवस्था में प्रभु को दिया और आज परमेश्वर के नजर में वो आशीषित हो गया, क्या आपका घर भी शून्य है? शून्य है। प्यारो, एक बात मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक आग लग गया, एक घर में आग लग गया। सब लोग बाल्टी बाल्टी लेकर के पानी आग बुझा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आग बुझा रहे हैं। एक छोटे से चिड़िया जो घर में रहता है, छोटा सा चिड़िया, वो बोरिंग के पास जाकर के अपने पंख को डुबा दे रही है और चोंच में एक बूंद पानी ला करके जिस घर जल रहा है उस घर में अपने एक बूंद पानी को और अपने पंख को झाड़ रहा है। सभी चिड़िया लोग आके कहते हैं, ए बाल्टी बाल्टी डाल रहा है फिर भी आग नहीं बुझ रहा है, तू एक बूंद पानी जाकर डालता, क्या आग बुझ जाएगा? यारो, वो चिड़िया क्या कहता है मालूम है?
मुझे ये नहीं मालूम आग बुझेगा कि नहीं बुझेगा, परंतु मुझे इतना मालूम है जब इतिहास लिखा जाएगा कि मैं घर जलाने वाले लोगों का पार्टी में नहीं हूं, घर बुझाने वाले लोगों का पार्टी में हूं। कौन सा पार्टी में है? घर बुझाने वाला पार्टी में। अब जब इतिहास लिखा जाएगा 2023 में अगस्त महीना का 23 तारीख से मीटिंग होगा, आपके नाम क्या लिखा जाएगा? देने वाले नाम में लिखा जाएगा कि ना देने वाले के नाम में लिखा जाएगा? कितना महत्व समझते हो? हां, इसका इतिहास प्रभु स्वर्ग में आपको दिखाएगा। स्वर्ग में दिखाएगा कौन कौन कितना कितना दिए, स्वर्ग में दिखाया जाएगा। आप यदि शून्य अवस्था में हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। केवल परमेश्वर को, परमेश्वर के लिए पहला स्थान दे के देखो, परमेश्वर आपका हर जरूरत को पूरा करेगा। कितना लोगों को विश्वास है? ये बात विश्वास है? हाँ, आपको देने के लिए मैं नहीं कहूंगा, आप टेंशन मत लो। ऐसे ऐसे कुछ करके, ऐसे करके हाथ उठा रहा है, कोई उठा रहा है, कोई रख रहा है। नहीं देना, दबा के धड़कन बड़ा बड़ा कर दो। इस प्रकार मत दो। प्रभु को देने के लिए नहीं कहेगा। पवित्र आत्मा यदि आपके अंदर में है, पवित्र आत्मा आपको कहेगा तो आप जरूर देना। हर समय नकारात्मक विचार, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो कंगाल हूं, मैं तो कर्जा में हूं, ऐसे ही रह जाएगा, कोई फायदा नहीं है। विधवा, इस विधवा कंगाल औरत को देखो, अपने जीविका प्रभु के लिए उतार दिया और आज परमेश्वर के नजर में वो ऊंचा हो गया। प्यारो, अपने आप को खाली कर डालो, मेरा परमेश्वर आपको भरेगा। कितना लोग चाहते हैं कि आज आप अपने आप को खाली करना चाहते हैं? खाली, घुटने टेक लीजिए, खाली कर दीजिए। यदि आपके जीवन में क्रोध भरा हुआ है, क्रोध को खाली दीजिए। बैर है, बैर को खाली कर दीजिए। गुस्सा, क्रोध, बैर, जलन, अहंकार, सबको खाली कर दीजिए और अपने आप को शून्य करिए। यीशु मसीह शून्य अवस्था में स्वर्ग से धरती पर आया। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु ऐसे मुझे कभी मजबूर ना करे कि मैं कभी अपने जीवन में घमंड करूं। मैं अपने आप को खाली करना चाहता हूं। प्रभु, मेरा योग्यता को नीचे उतारता हूं, मेरा सुंदरता को नीचे उतारता हूं, मैं मिट्टी में रख देता हूं, मैं पूरे शून्य करता हूं। मेरा योग्यता को, मेरा सुंदरता को, मैं पढ़ा लिखा को, मेरा टैलेंट को, मेरा वरदान को मैं शून्य करता हूं, मिट्टी में रखता हूं। प्रभु, मैं कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं है, मेरा हीरो तू ही है। मैं आज तुझे पहला स्थान दूंगा अपने जीवन में। आज मेरे संदेश जितना लोग सुन रहे हैं, चाहे यूट्यूब में है, फेसबुक में, आप परमेश्वर को एक नंबर स्थान दीजिएगा और अपने आप को शून्य कर दीजिए। आप जितना शून्य बनते जाएंगे, इतना आपका मूल्य बढ़ते जाएगा। यूट्यूब के माध्यम से आप सुन रहे तो आप यदि बढ़ना चाहता है, प्रभु बढ़ाएगा, लेकिन अपने आप को शून्य कर दीजिएगा। जिस प्रकार यीशु मसीह अपने आप को शून्य कर दिया, जीरो बना दिया, आप अपने आप को जीरो बना दीजिए। अपने लाइफ में कभी घमंड नहीं करना। प्रभु, मैं अच्छा गाना गाता हूं, अच्छा बजाता हूं, ओ मैं टैलेंटेड हूं, मेरा अच्छा प्रचार करता हूं, मैं अच्छा इंग्लिश बोलता हूं, प्रभु मेरा पास तो पढ़ा लिखा बहुत है, पैसा भी बहुत है। आप अपने आप को प्यारो शून्य कर दीजिए। वो एक के बिना शून्य का कोई कीमत नहीं है। यीशु के बिना आपका और मेरा कोई कीमत नहीं है। जितना अपने आप को शून्य बनाओगे, इतना परमेश्वर आपका लाइफ में बेहतर बनाएगा आपको। यदि प्रभु से कहे, प्रभु मेरे सोच के द्वारा, मेरे विचार के द्वारा, मेरे बातचीत के द्वारा यदि कोई कारण से कोई घमंड मेरे अंदर में आ गया, प्रभु जी मैं आज उसको उतार के रखता हूं, घमंड का छोले को उतारता हूं
अहंकार को उतारता हूं, क्रोध को उतारता हूं, पाप को उतारता हूं। आज सब कुछ को मैं उतार कर मिट्टी में रखता हूं, क्योंकि मुझे तुझे उठाना है। आज मैं यीशु को उठाना चाहता हूं। मैं आज यीशु को लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि यीशु बिना कुछ भी नहीं है। यस, आप जमीन पर आ जाइए। उकाव पक्षी जितना भी आसमान में उड़े, चारा खाने के लिए वो शून्य अवस्था में जमीन पर आना पड़ता है। इस मिट्टी का क्या कीमत है? धूल का कोई कीमत नहीं है। जब तक इस मिट्टी को कुम्हार ना उठाए, तब तक ये मिट्टी कुछ नहीं बन सकता है। प्रभु को कहे, प्रभु मैं मिट्टी हूं, मैं अपने आप उठ नहीं सकता, मैं अपने आप कुछ कर नहीं सकता। यदि जानत में अजानत में मेरे जीवन में कोई घमंड हो गया तो प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। यदि आप अपने आप को शून्य कर देंगे प्यारो, और प्रभु को कहेंगे, प्रभु मेरा पहला स्थान तुझे है, नौकरी से बढ़कर, पत्नी से, बच्चे से बढ़कर, हाँ मेरा धन दौलत से बढ़कर सबसे पहला स्थान प्रभु मैं तुझे देता हूं। देखते रहना प्रभु आपको कहां से कहां बढ़ा देगा। अपने आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। आप शून्य बन जाओगे, आपका बेटा का भविष्य प्रभु बनाएगा, आपका बेटी के भविष्य प्रभु बनाएगा। आप अपने आप को शून्य कर दीजिए, आपके कर्जा पटाने वाला प्रभु है, आपका छत बनाने वाला प्रभु है। आप अपने आप को शून्य कर दीजिए, आपका विवाह कराने वाला यीशु आपके साथ है। मेरा विवाह नहीं हो रहा बोल के नाराज ना रहे। आपका आंसू यहां बह रहा है, वो आंसू मेरा यीशु देख रहा है। यीशु मसीह अपने आप को शून्य कर दिया। अपने काम का घमंड ना करे। जिस प्रभु ने आपको श्वास दिया, एक बार वो श्वास को छीन लेगा तो आप इस दुनिया में कोई काम का नहीं है। मिट्टी हो, मिट्टी हो आप, हम मिट्टी है। प्रभु यीशु मसीह ने यदि श्वास को छीन लिया है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या लेके आए, क्या लेके जाएंगे? एक सूखा कड़ी, एक कौड़ी, एक रुपया लेकर नहीं जा सकते स्वर्ग में। कोई मोबाइल का गमन करता है, कोई लैपटॉप का गमन करता है, कोई कंप्यूटर का गमन करता है, कोई बड़ा बिल्डिंग का गमन करता है, कोई अपने योग्यता, कोई अपने सुंदरता, अपने क्वालिटी का गमन करता है। लेकिन अपने आप को मिट्टी कर दीजिएगा, मिट्टी बना लीजिए। पवित्र आत्मा आपको आज छुएगा, पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा। यस।